नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे शुक्र के गोचर के बारे में। क्या लेकर आया है शुक्र का गोचर धनु राशि के लिए, धनु लग्न के लिए, जीवन के किस क्षेत्र में क्या प्रभाव ये शुक्र लाएंगे, और अगर कोई नेगेटिव प्रभाव है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, और पॉजिटिव जो प्रभाव अगर ला रहे हैं तो उसको बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उन उपायों पर भी, ज्योतिषीय उपायों पर बात करेंगे और रियल जो है प्रैक्टिकल जो उपाय हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो शुक्र का प्रथम भाव में जो गोचर है वो शुभ माना गया है, चाहे वो लग्न से हो चाहे वो राशि से हो। तो ऐसे में आपकी जो कुंडली है जो है वो धनु से शुरू होती है, इसलिए आपकी धनु राशि या धनु लग्न है। तो वहां पर इस तरह से शुक्र आए हुए हैं। शुक्र आपके लिए एकादश भाव के यानी कि लाभ भाव के और छठा भाव रोग ऋण शत्रु का जो भाव है उसके भाव के स्वामी हैं और लग्न में आए हैं या राशि में आए हैं। शुक्र आपके लिए कारक ग्रह नहीं है और आपके जो लग्न के स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं उनसे उनकी दोस्ती भी नहीं है। शुक्र राक्षसों के गुरु हैं और बृहस्पति देवों के गुरु हैं जो आपके लग्नेश हैं, जो आपके राशिश हैं, तो उनकी आपस में मित्रता नहीं है। ऐसे में ये गोचर दोनों ही तरह के प्रभाव लेकर आएगा, कुछ अच्छे, कुछ थोड़े से खट्टे, कुछ मीठे। तो क्या क्या प्रभाव वो ला सकता है। सबसे पहली बात तो प्रथम भाव में जो शुक्र का गोचर है वो धन को देने वाला और सुखों को देने वाला है। मतलब कहीं से धन प्राप्ति का योग बनता है, पैसा आएगा, धन आएगा, सुखों का योग बनता है। सुख कैसे? भौतिक सुख, जैसे कि गाड़ी खरीदना, कपड़ा, परफ्यूम, ज्वेलरी, कुछ ऐसी चीजें सुख की, एयर कंडीशनर, कोई भी ऐसी चीज से व्यक्ति को सुख मिलता है। खाने पीने के अच्छे सामान, पहनने का कोई बहुत बढ़िया गिफ्ट मिल सकता है आपको। शुक्र इसी के साथ साथ प्रेम को दिखाते हैं, लड़का हो या लड़की हो। लड़कों में खासकर पत्नी को भी दिखाते हैं और प्रेम को भी, प्रेमिका को भी, और लड़कियों में भी प्रेमी को दिखाते हैं शुक्र। तो ऐसे में शुक्र का आना प्रेम संबंधों में किसी शुरुआत, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए किसी से मुलाकात हो सकती है, प्यार की शुरुआत हो सकती है, शादी विवाह के लिए भी पॉजिटिव हैं। शुक्र का जब लग्न में आएंगे तो यहाँ से सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, और सप्तम भाव किसको बोलते हैं? भार्या भाव, काम सुख का भाव, काम वासना का भाव। इसी के साथ साथ शादी विवाह, बिजनेस का भाव, पॉलिटिक्स का भाव भी है एक तरह से, फेम का भाव है। तो इन सब चीजों के लिए अच्छे हैं। फेम मिल सकती है आपको, आपका कोई व्यापार जो है वो बढ़ेगा, व्यापार के लिए बहुत अच्छे हैं, और शादी विवाह के लिए बहुत अच्छे हैं। आपसी संबंधों के लिए, सोशल जो लाइफ होती है व्यक्ति की उसके लिए, क्योंकि शुक्र इन सब को दिखाते हैं, स्त्रियों को दिखाते हैं, खूबसूरती को दिखाते हैं, आर्ट, आकर्षक चीजें, सोशल जो आदमी का एक सर्कल होता है उसको, यश, फेम, इसको भी दिखाते हैं। पैसा, भौतिक जितने भी सुख हैं सब शुक्र के अंतर्गत आते हैं। धन जो है, लिक्विड मनी जो है, वो भी शुक्र के अंतर्गत आता है। ऐसे में उस सब का लग्न में आना इन सब चीजों का आपके जीवन में आगमन को दर्शाता है। इसके साथ साथ यहाँ शुक्र आपके छठे भाव के स्वामी है, हम उसको भी थोड़ा सा काउंट करना होगा। छठा भाव क्या है? रोग ऋण शत्रु। इसके साथ साथ आपकी डेली लाइफ, इसी के साथ साथ छठा भाव आपका कंपटीशन, किसी चीज को कंपीट करने की जो क्षमता होती है, मेहनत करने की जो क्षमता होती है, वो छठे भाव से देखते हैं। आपके घर के जो नौकर हैं, जो नौकर सेवक जो हैं उनको देखते हैं। सेवा को इसी से देखते हैं, सेवा भाव, किसी के प्रति क्या सेवा भाव कितना है, व्यक्ति के अंदर दूसरों के लिए सेवा करने का कितना मन है उसका, वो भी इसी से देखते हैं। इसी के साथ साथ आपके जो पशु पक्षी पालतू जो हैं, घर में जो पेट्स होते हैं, कुत्ता बिल्ली या फिर गाय भैंस, जिनको हम पालते हैं, घर के जो पेट्स होते हैं, वो सब छठे भाव से देखते हैं। ऐसे में उसका लग्न में आना, आप घर के लिए कोई छोटा पिल्ला, बिल्ली, कुछ ऐसा, गाय, कुछ ऐसा खरीद के ला सकते हैं। गाय भी शुक्र को दिखाते हैं, वो अपॉर्चुनिटी बनती है। अगर आप गांव वगैरह में है तो गाय वगैरह हो सकती है, घर में है तो ये कुत्ता या कोई छोटा सा प्यारा सा पप्पी घर में आ सकता है, इस टाइप का हो सकता है। घर में कोई नया नौकर आ सकता है अगर आप नौकर रखते हैं। ये डिपेंडिंग अपॉन देश काल पात्र, आप कहाँ पर हैं, किस जगह हैं। कुछ कंट्री में तो नौकर होते ही नहीं है या फिर बहुत कम लोग हैं जो नौकर रखते हैं। कुछ कंट्री में जैसे इंडिया में है, वहाँ पर अक्सर लोगों के यहाँ सेवक या कुछ रहते हैं, तो वहाँ तो सेवक
से किसी ना किसी तरह से या तो नया सेवक आएगा या फिर जो सेवक है उससे कोई इंटरेक्शन हो सकता है, उससे कुछ बात बढ़ सकती है, किसी तरह की उसका आपकी लाइफ में किसी वजह से फोकस रहेगा, उसका आपकी लाइफ में, आपका उसकी लाइफ में इस तरह से बनता है। किसी बिना बात की बात पर, किसी फालतू में, किसी ऐसे जो व्यक्ति आपसे या तो आपका सेवक है या फिर आपसे नीचे काम करने वाला है, कोई ऐसा है आपसे निम्न पद पर काम करने वाला है, उससे कुछ लड़ाई झगड़ा आदि का चांसेस भी बनता है। खास करके अगर वो आपकी स्त्री है, आपके घर की में कोई स्त्री है जो काम करती है, ऑफिस में कोई काम करती है, आपसे लोअर पोस्ट पर है, तो उससे आपका कुछ मतभेद हो सकता है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखें, उसको प्यार से सुलझाएं, क्योंकि स्त्रियां लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं, शुक्र का स्वरूप होती हैं, तो उनका विशेष सम्मान होना चाहिए। जहाँ स्त्री का सम्मान नहीं होता वहाँ लक्ष्मी नहीं रुकती, ऐसा कहा गया है। वैसे भी लक्ष्मी को चंचला कहा गया है। और कुंडली में एक श्राप भी होता है, इसको स्त्री श्राप बोलते हैं, वो मेनली शुक्र से रिलेटेड होता है, जो शादी विवाह में बाधा डालता है, धन आगमन में बाधा डालता है, अगर किसी की कुंडली में शुक्र पीड़ित है तो, क्योंकि शुक्र स्त्रियों से जुड़े हैं और स्त्रियां माता लक्ष्मी से और शादी विवाह सबके जो लाइफ है उससे जुड़े हुए हैं। तो उनसे अच्छा संबंध रखें, उनसे अच्छी उनकी सहायता करें, उनकी हेल्प करें। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो उसको बड़े प्यार से, बड़े शालीनता के साथ सुलझाएं, उसको बढ़ाएं नहीं, उसको इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि कोई किसी तरह का उनके मन में कोई खटास ना रहे। इस तरह का अवश्य ध्यान रखें। शुक्र इसके साथ साथ माता लक्ष्मी से जुड़े हुए हैं, साफ सफाई से जुड़े हुए हैं। तो माता लक्ष्मी की पूजा, ओम श्रीम का जाप, श्री सूक्त का पाठ, साफ सफाई का ध्यान, घर में साफ सफाई रहना बहुत ज़रूरी है। आपके घर की जो उत्तर और पूर्व की दिशा है वो हल्की साफ सुथरी रहनी चाहिए। पश्चिम दिशा जल से जुड़ी हुई होती है और जो दक्षिण दिशा है उसमें आप इलेक्ट्रिक आइटम ये सब चीज़ों को रख सकते हैं, हैवी सामान वहाँ रह सकता है, इस तरह का घर में थोड़ा सा रखना चाहिए। नेगेटिव इफेक्ट इसका कोई खास नहीं है। पहले भाव में जो शुक्र का गोचर है बहुत अच्छा माना गया है। थोड़ा सा यही है कि कई बार भोग, सुख भोग थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं, तो उसका ध्यान रखें। कार्य पे ज़्यादा ध्यान दें। सुख भोग में बिल्कुल सुख भोग आपके लिए ही बने हैं, ईश्वर ने उनकी निर्माण इसलिए किया है, फ्लावर्स हैं, अच्छे अच्छे खूबसूरत चीज़ें इसीलिए बनाई हैं ताकि आप उनको देख पाएं, पर सुख भोग में इतना ना डूबें। अगर ऐसा होता है कि आपके कार्य को अगर वो डिस्टर्ब करते हैं तो थोड़ा सा वो आत्म कंट्रोल, आत्म संयम, मन आपके काबू में रहे, आप मन के काबू में ना आए। कामना आपके काबू में रहे, आप कामनाओं के काबू में ना आए। तो ये गोचर आपके लिए सिर्फ पॉजिटिव और पॉजिटिव, अच्छा और अच्छा ही लेकर आया है। लाभ भाव का स्वामी लग्न में आना एक तरह से धन योग है, धन का योग है, पैसे का योग है, लाभ आने का योग है, किसी इच्छा पूर्ति का योग है। सीनियर्स की सहायता से, बड़ों की सहायता से, खास करके आपकी बड़ी बहन हो सकती हैं या कोई सीनियर महिला, आपके कर्म ऐसा कोई ऑफिसर सीनियर जो आपके यहाँ काम करती हैं, बॉस आपकी हो सकती हैं, उनकी वजह से आपको प्रमोशन आदि मिल सकता है। एक तो वो चांसेस है। आपकी बड़ी बहन या बड़े भाई का आपके शादी होने में बहुत बड़ा रोल रह सकता है, यहाँ पर ये भी बड़ा चांसेस बनता है। इसके साथ साथ शुक्र का ये जो गोचर है, ये थोड़ा सा लड़ाई झगड़े वाला जो हमने बात की वो उसका बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी सब अच्छा ही है। इसके पॉजिटिव इफेक्ट को बढ़ाने के लिए आप जान चुके हैं, माता लक्ष्मी की पूजा, साफ सफाई का ध्यान, ये सब का इसका ध्यान रखें। तो यही था मेरी तरफ से धनु राशि के लिए जो शुक्र का गोचर हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, उसका जो रिजल्ट है। थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि आपके बड़े भाई के लिए ये जो अगर हम देखा जाए तो उनके जीवन में थोड़ी यात्राएं बढ़ सकती हैं, उनके जीवन में थोड़ा सा उनका कहीं ना कहीं आना जाना बढ़ सकता है। अगर हम पिता की बात करें तो 1, 2, 3 तृतीय भाव का स्वामी 4, 5 पंचम में जा रहा है, तो उनकी संतान के लिए अच्छा है। यात्राएं हो सकती हैं उनकी संतान वगैरह, मतलब कि आपका भतीजी, भांजा, भांजी कहीं दूर, उनका कोई दूर आना जाना हो सकता है, इस तरह की यहाँ पे संभावना बनती है। आपके छोटे भाई के लिए भी ये धन वगैरह अच्छा गोचर है, उनके धन वगैरह बढ़ेगा, उनके मान सम्मान में वृद्धि होगी। और माता के लिए भी अगर वो महिला कार्य करने वाली हैं, वर्किंग वोमेन है, तो उनको पद प्राप्ति के लिए अच्छा है।
पर उनके कार्य में बदलाव आ सकता है, चेंज आ सकता है, ट्रांसफर आ सकता है। इस तरह का यहाँ पर शुक्र का जो गोचर है वो लेकर आया है। आपकी पत्नी के लिए देखा जाए तो पत्नी के सप्तम भाव में शुक्र है, मतलब कि उनसे आपके रिश्तों में मधुरता आएगी, प्रेम के लिए अच्छा है, लव अफेयर्स के लिए अच्छा है। जिन लोगों की पहले से जो किसी रिश्ते में हैं तो रिश्तों में थोड़ा मिठास आएगा, एक दूसरे को लोग करीब आएंगे। इस तरह का जो है शुक्र परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। तो ये इस तरह का थोड़ा सा जो परिवर्तन है मैंने आपको बताया। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो घंटी वाला बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने अपना लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। इसी के साथ विदा लेता हूँ। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।